नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग मुद्दतुल में। आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड के बारे में। आपने गाइस देखा होगा कि ये स्टॉक है जो कि तीन दिनों के अंदर काफी अच्छी रिकवरी दिखाया है और मार्केट इस समय थोड़ा फ्लक्चुएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट निफ्टी 50 में अगर आपने नजर डाली होगी तो बहुत अच्छी रैली बनती हुई देखी गई है। निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है, क्योंकि बैंक निफ्टी में जिस तरीके से तेजी बनी है वो सारा यहाँ पे जो रेट कट हुआ है, सीआरआर पे जो रेट कट हुआ है उसका इम्पैक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपने नोटिस किया होगा कि जो अपना दिसंबर का महीना रहता है यस बैंक के लिए पॉजिटिव रहता है। लगभग लगभग 20 ईयर का जो डेटा है, 20 ईयर के डेटा में केवल 5 साल ऐसे निकल के आएंगे जहां पे यस बैंक में दिसंबर के महीने में खराब परफॉर्मेंस दिया है। तो दिसंबर का महीना यस बैंक के लिए बेटर माना जा रहा है। यहाँ तक कि इसके Q3 के नंबर्स के आंकड़े बहुत अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि अभी एमडी प्रशांत कुमार जी की तरफ से खासकर लोन के ऊपर यहाँ पे बड़ी गुड न्यूज दी गई थी और यहाँ तक कि फंड रेज के भी बारे में। सो गाइस प्लीज वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली यस बैंक के बारे में। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का मार्केट इतना अच्छा नहीं था। आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 में 30 पॉइंट्स की डाउन साइड देखने को मिली। बैंक निफ्टी है जो कि 94 पॉइंट्स की डाउन साइड और निफ्टी आईटी है जो कि 90 पॉइंट्स की डाउन साइड और स्मॉल कैप का इंडेक्स है जो करीबन 340 पॉइंट्स की तेजी दिखाता हुआ बंद हुआ है। स्टॉक में है जो कि काफी अच्छा वॉल्यूम बना हुआ है और 3 दिनों से आप देख सकते हैं कि 3 दिनों में काफी अच्छा रिकवरी भी दिखाया है। और अगर हम बात करें आज के दिन के वॉल्यूम्स की तो 14 करोड़ का वॉल्यूम बना हुआ था। और आज के दिन तो स्टॉक ने कमाल कर दिया और लगभग लगभग 21.5 के ऊपर की क्लोजिंग दी हुई है, जो कि एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट माना जा रहा है। क्योंकि स्टॉक को पहले दिक्कत आ रही थी 20 रुपए के ऊपर निकलने में और अब यहाँ पे 21.5 के ऊपर निकला है। तो एक बड़ी तेजी के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। जैसे कि स्टॉक ने 32.81 का हाई बनाया था, लो बनाया अभी रिसेंटली 19 रुपए का। कुछ समय से आपने देखा होगा कि यस बैंक की मैनेजमेंट है जो कि अपने प्रमोशन के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हुए देखी जा रही है। रिसेंटली यहाँ पे दिल्ली इंडिया का जो ईवी एडॉप्शन है उसके बारे में यस बैंक की तरफ से रिपोर्ट आती हुई देखी गई है, क्योंकि मल्टीपल गाड़ियां हैं जो कि लोन के थ्रू यस बैंक असाइन करवा पाया है अपने कस्टमर के लिए। और इस समय खासकर दिल्ली में ज़्यादा यहाँ पे ईवी गाड़ियों का इसको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें यस बैंक की बड़ी पार्टनरशिप हो रही है। यस बैंक में इस समय एक बड़ी रिपोर्ट निकल के आती हुई देखी जा रही है, खासकर लोन ग्रोथ के बारे में और खासकर स्टेक सेल के बारे में। यहाँ पे प्रशांत कुमार जी का कहना ये है कि इनका जो लोन बुक है कंटिन्यू बढ़ रहा है और इनके जो पीयर्स हैं उनके मुकाबले में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। बट अगर और भी ज़्यादा अगर लोन बढ़ाना है, उसमें बिजनेस बढ़ाना है, तो थोड़ा डिपॉजिट में कमी आने की वजह से अभी अपना स्टेक सेल भी कर सकते हैं। लगभग 5 साल के आसपास हो चुके हैं जब से यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा स्टेक है। यहाँ तक कि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, आरबीएल, बहुत सारे बैंकों ने यहाँ पे अपना स्टेक ले रखा है। बट यहाँ पे अब बारी आती है कि एसबीआई अपना जो स्टेक है 24% वो सेल कर सकता है और उसका हमें इंतजार खत्म होगा मार्च 2025 में। अगर यहाँ पे एसबीआई अपना स्टेक सेल करता है तो ये मार्केट के लिए एक तरीके से गुड न्यूज मानी जाएगी, क्योंकि इससे ये आपको ये रुझान पता चलता है कि अब यस बैंक अपने पैरों में खड़ा हो चुका है। तभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ से निकल रहा है। जैसे कि अभी ये एफएनओ में शामिल हुआ है, ये भी एक बहुत गुड न्यूज की तरह मानी जा रही है। तो अगर यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपना स्टेक सेल करता है तो अब कौन सा लीडर है जो कि यहाँ पे आके खरीदारी करेगा, क्योंकि ओपन मार्केट में तो बिकवाली नहीं होगी। सो ये जो मार्च 2025 तक यस बैंक में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। रिसेंटली यहाँ पे खबर निकल के आई है कि 10 से 12 फरवरी का जो टाइम रहने वाला है उस समय बहुत सारे इन्वेस्टर साथ में यस बैंक की जो मैनेजमेंट है मीटिंग करने वाली है, खासकर फंड रेज के बारे में। इंडिया में खासकर बैंकिंग सेक्टर को रिफॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे कदम उठा रही है। रिसेंटली यहाँ पे संसद में एक बिल पास हुआ है जो कि लगभग लगभग 20 से 25 साल के जो नियम कानून बने थे उनमें बदलाव किया गया है। इसके साथ साथ आरबीआई की तरफ से सीआरआर पर एक बड़ी खुशखबरी आती हुई देखी जा रही है, क्योंकि पिछला हफ्ता जो निकला है बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा खास रहा है और उसमें बड़े से बड़े दिग्गज बैंक
HDFC, ICICI, एक्सिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PSU बैंक, सब में बहुत अच्छी रैली बनती हुई देखी गई, क्योंकि RBI की तरफ से बैंकों के लिए एक लाइफलाइन तैयार की गई है, जिसमें बहुत बड़ा अमाउंट है जो कि बैंकों को दिया जाएगा। इसके अलावा जो CRR है वो भी कट कर दिया गया है। इस पॉलिसी के तहत यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CRR 50% तक रिड्यूस करी गई है RBI की तरफ से, और दो ट्रांजैक्शन में बैंकों के पास जो पैसा जाना है 14 दिसंबर से यहाँ पे 28 दिसंबर के बीच में दो ट्रांजैक्शन होंगी, जिसमें करीबन 1.15 लाख करोड़ है जो कि यहाँ पे RBI की तरफ से दिए गए हैं। और इस न्यूज के चलते NBFC, केवल बैंक ही नहीं, बैंकों में केवल तेजी नहीं, यहाँ पे NBFC, रियल एस्टेट, ऑटो, कंज्यूमर प्रोडक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और यहाँ तक कि टेलीकॉम सेक्टर में भी तेजी दिखाई दी है। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 21.58 का, लो बनाया 21.09 का, क्लोजिंग दी 21.49 पे, करीबन 1.5% तक की तेजी बनती हुई देखी गई। चार्ट पर नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक है जो कि इस समय 22 रुपए के ऊपर निकलेगा तो बहुत जल्द आपका तेजी से 24 रुपए तक जा सकता है, बट यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस लगा के रखना पड़ेगा 20 रुपीज का। इस समय आप लोगों ने देखा होगा कि क्रेडिट कार्ड एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू भी निकल के आती है, यहाँ तक कि जो भी यहाँ पे खर्चे होते हैं तो काफ़ी बार वापस भी नहीं होते हैं बैंकों के पास में। सो इस समय यस बैंक है जो कि अच्छा खासा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, और वो भी काफ़ी बड़े लोगों के लिए, मतलब एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं जहाँ पे ये यूज हो सकता है। सो सब आम लोग तो एयरपोर्ट में डेली बेसिस पे जाते नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि रिस्क फ्री क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। यस बैंक है जो कि अब एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन सबके रेस में शामिल हो चुका है। ये सारे सारे बैंक हैं जो कि एयरपोर्ट एक्सेस लगेज फीचर्स के साथ में क्रेडिट कार्ड सप्लाई करते हैं अपने कस्टमर के लिए, जिसमें इसी तरीके की सेम एडवांटेज के साथ में यस बैंक ने भी लॉन्च कर दिया है। अभी यहाँ पे FII, DIA और पब्लिक की न्यू शेयर होल्डिंग आती हुई देखी जा रही है। तो अगर हम FII की बात करें तो FII का 23% तक का स्टेक था एक साल पहले, जो कि इस समय 27% हो गया। लगातार यहाँ पे FII खरीदते हुए बने हुए हैं। पर यहाँ पे DIS की तरफ से जो 41% तक का स्टेक था, जो कि यहाँ पे 38.5 के आसपास आया, तो यहाँ पे कुछ डाउन साइड भी दिखाई दी है। पर यही यहाँ पे अगर कंपेयर करें कि पब्लिक का शेयर होल्डिंग, पब्लिक है जो कि 36% तक के आसपास होल्ड करती थी एक साल पहले, जो कि इस समय 35 के आसपास है, तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। और मेरा मानना ये है कि हमें अभी भी होल्ड करना ही चाहिए अगर हमें रिटर्न चाहिए, क्योंकि स्टॉक ज़्यादा चला नहीं है, करेक्शन बहुत अच्छी दिखा चुका है, तो यहाँ से आने वाले टाइम में अच्छे खासे रिटर्न आ सकते हैं।